हेलो माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं फरवरी 2021 के 8 टू 14 फरवरी तक के जो भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में थे, क्योंकि एग्जाम में इनसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम इसके अंदर देखेंगे रिवर्स, नेशनल पार्क्स एंड रामसर साइट्स जो भी न्यूज़ में थी, सिटीज़, डैम्स, अवार्ड्स एंड फेस्टिवल्स, बुक्स, इंपॉर्टेंट डे, सीएम, कैपिटल्स, गवर्नर्स, उनकी फाउंडेशन डेट, राइट। और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चोरी चोरा इंसिडेंट कब हुआ था? ये हुआ था 4 फरवरी 1922। वेरी इंपॉर्टेंट। चोरी चोरा कहाँ पर है जगह? ये जगह है गोरखपुर में। और इसके बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था, राइट। अरुण रिवर कहाँ है? अरुण रिवर है नेपाल में। गोल्डन पिकॉक अवार्ड 51st IFFI ये किसको मिला है? ये मिला है इनटू द डार्कनेस मूवी को। वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कहाँ पर हो रहे हैं? ये हो रहे हैं गोवा में। और फोकस्ड कंट्री है बांग्लादेश। आर्मी जनरल ऑफ म्यांमार कौन है? ये है मिन ओंग हिलेंग। वेरी इंपॉर्टेंट। नासाज एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं? ये बने हैं इंडियन अमेरिकन भव्यलाल। वेरी इंपॉर्टेंट। ओखला बर्ड सेंचुरी पड़ती है उत्तर प्रदेश, नोएडा में। द नंबर ऑफ ट्रेडिशनल उपनिषद्स, टोटल उपनिषद्स हैं हमारे 108। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछ लेते हैं। सेफर इंटरनेट डे मनाते हैं हम 9 फरवरी। इस बार इसका थीम था टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के हेडक्वार्टर्स हैं जिनेवा में। होप मार्स मिशन है यूएई का, राइट। मिस्टर अख्तर अली ये प्लेयर हैं टेनिस के। वेरी इंपॉर्टेंट। 16 डिजिट यूनिकोड बाय यूपी गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई, ये आइडेंटिफाई करने के लिए क्या आ गया है? लैंड होल्डिंग्स को। लैंड होल्डिंग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने 16 डिजिट का एक यूनिकोड लॉन्च किया है। विरासत स्कीम भी चलाई है यूपी गवर्नमेंट ने। ये है टू एंड लैंड डिस्प्यूट्स, जो भी झगड़े हैं भूमि से रिलेटेड उनको खत्म करने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई है विरासत। युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया एंड यूएसए के बीच की, राइट। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफशोर विंड फार्म बनाएगा साउथ कोरिया। वेरी इंपॉर्टेंट। बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिला है श्रावस्ती, ये पड़ता है यूपी में। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंप्लीमेंट ई कैबिनेट, ये बना है हिमाचल प्रदेश। ब्यूटीफुल थिंग्स ये बुक लिखी है हंटर बाइडन ने। हंटर बाइडन है जो बाइडन के सन, और जो बाइडन है 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ई वॉच ऐप, इस ऐप का काम है टू कंडक्ट पंचायत पोल्स विद टोटल ट्रांसपेरेंसी, और ये लॉन्च की है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने। चमोली एक प्लेस है, यहाँ पर बाढ़ आ गई थी, अभी फ्लड आ गए थे, ये है उत्तराखंड में। और ऋषिगंगा डैम है अलकनंदा रिवर पर, ये भी उत्तराखंड में है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके डीजी बने हैं ओकोंजो इविएला। वेरी इंपॉर्टेंट, ये है नाइजीरिया की, राइट। चलिए अब कुछ जुबलीज देख लेते हैं, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। जैसे सिल्वर जुबली, ये हम बोलते हैं 25th एनिवर्सरी को। रूबी जुबली ये बोलते हैं हम 40th एनिवर्सरी को। गोल्डन जुबली ये बोलते हैं हम 50th एनिवर्सरी को। डायमंड जुबली ये हम बोलते हैं 60th एनिवर्सरी को। सफायर जुबली ये बोलते हैं हम 65th एनिवर्सरी को। और प्लेटिनियम जुबली ये बोलते हैं हम 70th एनिवर्सरी को। अगर आपको ये सभी पता होंगे तो आपको क्वेश्चन समझने में भी आसानी होगी, और कभी कभी पूछ भी सकते हैं ऐसा एग्जाम में। चलिए और देखते हैं क्वेश्चंस। मैंडू फेस्टिवल, मैंडू फेस्टिवल बनता है मध्य प्रदेश में। असम माला प्रोजेक्ट, यह है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए असम के अंदर। सांस कैंपेन चलाया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, इसकी फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। सांस कैंपेन किस चीज़ से रिलेटेड है? निमोनिया, राइट। 36th नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप रिकॉर्ड ब्रोक किया है रेशमा पटेल ने, ये है उत्तराखंड की। अंकिता रैना ये टेनिस की प्लेयर हैं। कली वैली लेक ये है तमिलनाडु की। और इंडियाज फर्स्ट थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड बनेगा बालासोर उड़ीसा में। वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्टली ये क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सी होती हैं? तो ये बी एंड सी होती हैं। BC जो विटामिन हैं ये वाटर सोल्यूबल हैं। और फैट सोल्यूबल कौन सी होती हैं? इनको छोड़कर बाकी बची हुई A, D, E एंड K, राइट। चलिए अब इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे विटामिन A का केमिकल नेम है रेटिनोल, और इससे बीमारी होती है, इसकी डिफिशियंसी से क्या बीमारी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस, और इसके सोर्स हैं ग्रीन वेजिटेबल्स। विटामिन B1 इसका नाम है केमिकल थायमाइन, और इसकी डिफिशियंसी से होती है वीक मेमोरी, स्लीप डिफिशियंसी, और इसका सोर्स है वेरियस टाइप ऑफ स्प्राउट्स, राइट। विटामिन B2 इसका केमिकल नेम है रिबोफ्लेविन, और इससे बीमारी होती है एमनीजिया, सोर थ्रोट एटसेट्रा, और इसके सोर्स है मशरूम सबसे अच्छा, राइट। विटामिन B3 इसका केमिकल नेम है नाइसिन, और इसकी डिफिशियंसी से बीमारी होती है फटीग, इंडाइजेशन एटसेट्रा, और इसका सोर्स है सीरियल्स एंड सीड्स, राइट। विटामिन B4 इसका केमिकल नेम है क्लोनाइन, और इसकी डिफिशियंसी से बीमारी होती है नोजिया, स्किन प्रॉब्लम एटसेट्रा, और इसका सोर्स है हनी, इसका बेस्ट सोर्स है, राइट। विटामिन B5 इसका नाम है पेंटानिक एसिड, जैसे पेंट से आप गैस कर सकते हो, पेंट मतलब B5 होता है ना, पेंटागन। सो विटामिन B5 का केमिकल नेम है पेंटोनिक एसिड, और इसकी डिफिशियंसी से बीमारी होती है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स, और इसका सोर्स है ब्रोकली, पोटैटो, एग्स एटसेट्रा, राइट। विटामिन B6 इसका केमिकल नेम है पायरोडोक्सिन,
और इसकी डिफिशियंसी से बीमारी होती है कन्फ्यूजन, मसल पेन एटसेट्रा। और इसका बेस्ट सोर्स है नट्स, चिकन एटसेट्रा, राइट। विटामिन B12, इसका केमिकल नेम है कोबालमिन, और इसकी डिफिशियंसी से बीमारी होती है फटीग, डेंटल हेल्थ इशू एटसेट्रा। और इसका बेस्ट सोर्स है फिश, मिल्क, योगर्ट एटसेट्रा, राइट। विटामिन C, इसका केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से बीमारी होती है स्कर्वी, और इसका बेस्ट सोर्स है टोमेटो, चिल्ली एटसेट्रा, राइट। विटामिन D, इसका केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरल, और इसकी डिफिशियंसी से बीमारी होती है रिकेट्स, और इसका सोर्स है सनलाइट, कोड लिवर ऑयल, फिश मीट, कैरेट एटसेट्रा। विटामिन E, इसका केमिकल नेम है टोकोफेरोल, और इसकी कमी से बीमारी होती है हार्मोनल इम्बैलेंस, और इसका बेस्ट सोर्स है एलमंड्स, स्पिनेच एटसेट्रा। विटामिन K, इसका केमिकल नेम है फिलोलोक्वाइन, और इसकी कमी से होता है डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग, और इसका बेस्ट सोर्स है स्पिनेच, कैबेज एटसेट्रा, राइट। चलिए अब और क्वेश्चंस देखते हैं। मॉडर्न गांधी ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? ये बोला जाता है बाबा आमटे को, और इनको आप फियरलेस एस्पिरेंट भी बोलते हैं। सलमा डैम है अफगानिस्तान के अंदर। वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड मिला है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये है बेंगलोर का। श्री विल्लपुथुर मेगामलाई टाइगर रिजर्व, ये बनेगा तमिलनाडु में, ये वहाँ का 51st है, राइट। 50th रोटरडैम फिल्म फेस्टिवल 2021 में अवार्ड मिला है कोजांगल, ये फर्स्ट तमिल फिल्म है जिसको टाइगर अवार्ड मिला है, राइट। और ये कहाँ मिला है? रोटरडैम फिल्म फेस्टिवल 2021 में। बारबाडोस की कैपिटल है ब्रिज टाउन। फाउंडर ऑफ कू ऐप हैं अपरमेया राधाकृष्णन मयंक बिडवाटका, वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी न्यूज़ में थी ऐप। बुक्स एंड ऑथर्स देख लेते हैं कुछ जो एग्जाम में पूछे गए थे। गाइलिड बुक लिखी है मार्लेई रॉबिन्सन ने। वुल्फ हॉल बुक लिखी है हिलेरी मैंटेल ने, ये कभी कभी पूछ ली जाती हैं बुक्स, राइट। टू किल अ मॉकिंगबर्ड, ये बुक लिखी है हाइपर ली ने। इसके अलावा मारिल्ले रॉबिन्सन, इनको 2005 में पुलिट्जर प्राइज मिला था फिक्शन के लिए, राइट। हिलेरी मैंटेल, इनको 2 बार बुकर प्राइज मिल चुका है, एक तो वुल्फ हॉल के लिए और दूसरा द अदर टाइम के लिए। कोविड वॉरियर मेमोरियल, ये बनाएगी उड़ीसा की गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान, ये बुक लिखी है KN भंडारी ने। जनरल KS थिमैया म्यूजियम, ये बनेगा कर्नाटका के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट। वेयर अबाउट्स, ये बुक लिखी है झुम्पा लहरी ने। वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट रेप्टाइल, ये है ब्रोकेसिया, ये मिला है मदागास्कर में, इसकी स्पेलिंग आप सही कर लेना। 51st टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, ये बनेगा श्री विल्लपुथुर मेगामलाई टाइगर रिजर्व, ये बनेगा तमिलनाडु में, राइट। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर, ये हैं कैलाश चौधरी। चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के चेयरमैन हैं सुखबीर सिंह संधू। लालंदार डैम है अफगानिस्तान के अंदर। होप मार्स मिशन, ये है UAE का। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का बर्थडे आता है 21 सितंबर, और इनका जन्म हुआ था 1916 में, और इनकी डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है 11 फरवरी को, इसलिए ये न्यूज़ में थे। स्वीट रेवोल्यूशन, ये है बी कीपिंग एंड हनी मिशन का रेवोल्यूशन, राइट। जैसे व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये सब होता है, ऐसे ही स्वीट रेवोल्यूशन है बी कीपिंग एंड हनी मिशन, राइट। VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का अवार्ड मिला है मानसा वाराणसी, ये है तेलंगाना की। इंडिया फर्स्ट CNG ट्रैक्टर लॉन्च किया है नितिन गडकरी ने। तेनवेन-1 मार्स मिशन है चाइना का। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर 2021 का अवार्ड मिला है रॉबर्ट इरविन को। वी विल श्योरली सस्टेन, ये बुक लिखी है अभिजीता गुप्ता ने। मंडू फेस्टिवल मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड मिला है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बेंगलुरु का है। टाइगर अवार्ड एट 50th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रोटरडम 2021, ये मिला है कोजेंगल जो एक तमिल फिल्म है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। पलोमी घाटक, ये है टेबल टेनिस की प्लेयर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। एनुअल रिपोर्ट ऑफ द ओम्बड्समैन स्कीम्स फॉर 2019-20, ये लॉन्च की है RBI ने, ये इशू की है RBI ने, राइट। स्वामित्व, ये स्कीम लॉन्च की है पंचायती राज मिनिस्ट्री ने, स्पेलिंग इसकी सही कर लेना, राइट। और हमारे पंचायत मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, यही हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इनके अकॉर्डिंग इंडिया है 4th लार्जेस्ट एनर्जी कंजम्पशन कंट्री, इंडिया 4th लार्जेस्ट है जो एनर्जी कंज्यूम करता है, राइट। सोयूज 2 रॉकेट करियर है रशिया का, जैसे हमारा PSLV है, GSLV है। मयोरी पीपल, ये है न्यूजीलैंड के पीपल, ये काफ़ी न्यूज़ में थे। सिनोली आर्कियोलॉजिकल साइट, ये है उत्तर प्रदेश की। DG ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये बने हैं अजय माथुर, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेडक्वार्टर्स हैं गुरुग्राम, इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियाज फिल्म इन ऑस्कर्स लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में गई है हमारी बिट्टू। डेकोइट म्यूजियम, ये बनाएगी मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट। द फादर ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, ये माना जाता है जगदीश चंद्र बोस को। चलिए अब आई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ये एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। आई के अंदर रेटिना होता है, इसका काम होता है इमेज बनाना आई के अंदर, राइट। आइरिस होता है, इसका काम होता है कलर बताना। कॉर्निया, कॉर्निया हम डोनेट करते हैं, जब आई डोनेट करते हैं तो हम पूरी आई डोनेट नहीं करते, सिर्फ कॉर्निया करते हैं, और ये पूछ लिया जाता है काफ़ी बार एग्जाम में कि क्या चीज़ डोनेट की जाती है, ये डोनेट किया जाता है कॉर्निया। प्यूपिल, प्यूपिल का काम होता है लाइट को हमारी आई के अंदर आने देना, राइट। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स देख लेते हैं क्योंकि इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल।
इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस को इस्टेब्लिश किया गया था 1885 एडी में। बैंग भांग मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, ये हुआ था 1905 एडी में, राइट। मुस्लिम लीग को इस्टेब्लिश किया गया था 1906 एडी में। कांग्रेस का पार्टीशन हुआ था 1907 एडी में। होम रूल मूवमेंट ये 1916 में शुरू हुआ था। लखनऊ पैक्ट ये साइन हुआ था दिसंबर 1916 में। मोंटेगू डिक्लेरेशन ये हुई थी 20 अगस्त 1917। रोलेट एक्ट ये आया था 19 मार्च 1919। जलियांवाला बाग मैसेकर ये हुआ था 30 अप्रैल 1919, ये भी पूछ लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खिलाफत मूवमेंट इसकी शुरुआत हुई थी 1990 में जलियांवाला बाग के दौरान ही, राइट। हंटर कमेटी रिपोर्ट ये पब्लिश हुई थी 18 मई 1920। हंटर कमेटी रिपोर्ट ये जलियांवाला बाग से ही रिलेटेड है। नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ था दिसंबर 1920 में। स्टार्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये हुआ था 1 अगस्त 1920। चोरी चोरा स्कैंडल ये हुआ था 4 फरवरी 1922 और कुछ लोग 5th भी मानते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज्य पार्टी ये हुआ था 1 जनवरी 1923। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ये बनी थी अक्टूबर 1924 को। अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन ये हुआ था 8 नवंबर 1927। साइमन कमीशन जो इंडिया में आया था वो आया था 3 फरवरी 1928। नेहरू रिपोर्ट पब्लिश हुई थी अगस्त 1928 में। बारदोली सत्याग्रह हुआ था अक्टूबर 1928 में। लाहौर पडंटरा केस ये हुआ था 8 अप्रैल 1929। लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ था दिसंबर 1929। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे ये हुआ था 2 जनवरी 1930। सोल्ट सत्याग्रह ये हुआ था 12 मार्च 1930 टू 5 अप्रैल 1930 तक। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ये शुरू हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 12 नवंबर 1930 को। गांधी इरविन पैक्ट ये साइन हुआ था 8 मार्च 1931। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये हुई थी 7 सितंबर 1931। कम्युनल अवार्ड कम्युनल आर्बिट्रेशन ये हुआ था 16 अगस्त 1932 को। फुल पैक्ट हुआ था सितंबर 1932 को। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 17 नवंबर 1932। और वो कौन थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी? वो थे डॉक्टर अंबेडकर। फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ये हुई थी मई 1934 को। फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक ये हुआ था 1 मई 1939। फॉरवर्ड ब्लॉक को फॉर्म किया था सुभाष चंद्र बोस ने। साल्वेशन डे हम मनाते हैं 22 दिसंबर 1939। पाकिस्तान की डिमांड हुई थी 24 मार्च 1940 को। अगस्त ऑफर आया था 8 अगस्त 1940। क्रिप्स मिशन प्रपोजल आया था मार्च 1942। क्विट इंडिया प्रपोजल आया था 8 अगस्त 1942। शिमला कॉन्फ्रेंस ये हुई थी 25 जून 1945। नेवल रिबेलियन हुआ था, मतलब जो हमारी नेवी ने रिवोल्ट कर दिया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, 19 फरवरी 1946। प्राइम मिनिस्टर एटली ने अनाउंसमेंट की थी 15 मार्च 1946। अराइवल ऑफ कैबिनेट मिशन हुआ था 24 मार्च 1946। डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था 16 अगस्त 1946। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट हुआ था 2 सितंबर 1946। माउंट बेटन प्लान आया था 3 जून 1947। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब इंडिया को इंडिपेंडेंट किया गया था 15 अगस्त 1947। चलिए अब इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। 1 फरवरी को हम मनाते हैं फाउंडेशन डे ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड का फाउंडेशन डे है 1 फरवरी। 2 फरवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। 4 फरवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड कैंसर डे और नया ऐड हुआ है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। 6 फरवरी को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस टू फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। 7 फरवरी को हम मनाते हैं सेफर इंटरनेट डे। 10 फरवरी को हम मनाते हैं नेशनल डिवॉर्मिंग डे और 10 फरवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड पल्सिस डे भी। 11 फरवरी को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। 11 फरवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड यूनानी डे भी और 12 फरवरी को हम मनाते हैं नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। 13 फरवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड रेडियो डे और 13 फरवरी को हम मनाते हैं नेशनल वीमेंस डे भी। नेशनल वीमेन डे हम मनाते हैं सरोजिनी नायडू की याद में। 15 फरवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड पेंगोलिन डे। 19 फरवरी को हम मनाते हैं सोइल हेल्थ कार्ड डे और 20 फरवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। 20 फरवरी को हम मनाते हैं अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम स्टेटहुड डे और 20 फरवरी को हम मनाते हैं नेशनल डेमोक्रेसी डे भी। 21 फरवरी को हम मनाते हैं इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे और 21 को हम इंडिया में मनाते हैं मातृभाषा दिवस भी। 22 फरवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड थिंकिंग डे। 24 फरवरी को हम मनाते हैं सेंट्रल एक्साइज डे। 28 फरवरी को हम मनाते हैं नेशनल साइंस डे सीवी रमन की याद में, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब स्टेट वाइज लिस्ट देखते हैं सीएम एंड गवर्नर की और उनकी फाउंडेशन डेट भी देखेंगे। आंध्र प्रदेश ये फाउंड हुआ था 1 नवंबर 1956। इसकी कैपिटल है अमरावती। इसके गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन और यहाँ के सीएम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी। अरुणाचल प्रदेश इसकी फाउंडेशन डेट है 20 फरवरी 1987। इसकी कैपिटल है ईटानगर और इसके गवर्नर हैं ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू। असम
असम की डेट है 26 जनवरी 1950, इसकी कैपिटल है दिसपुर, यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंदा सोनोवाल। बिहार की डेट है 22 मार्च 1912, इसकी कैपिटल है पटना और यहाँ के गवर्नर हैं फागू चौहान और यहाँ के सीएम हैं नीतीश कुमार। छत्तीसगढ़, इसकी डेट है 1 नवंबर 2000, इसकी कैपिटल है नया रायपुर या फिर अटल नगर नाम हो गया है इसका, राइट। गवर्नर है यहाँ की अनुसुकिया उके और यहाँ के सीएम हैं भूपेश बघेल। गोवा की डेट है 30 मई 1987, यहाँ की कैपिटल है पणजी और यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और यहाँ के सीएम हैं प्रमोद सावंत। गुजरात 1 मई 1960, यहाँ की कैपिटल है गांधीनगर, यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और सीएम हैं विजय रूपानी। हरियाणा 1 नवंबर 1966, चंडीगढ़, जी हाँ, पंजाब एंड हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है। यहाँ के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य और यहाँ के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर। हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948, यहाँ की कैपिटल है शिमला और यहाँ के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय और यहाँ के सीएम हैं जयराम ठाकुर। झारखंड 15 नवंबर 2000, यहाँ की कैपिटल है रांची, यहाँ के गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू और यहाँ के सीएम हैं हेमंत सोरेन। कर्नाटका 1 नवंबर 1956, यहाँ की कैपिटल है बेंगलुरु, यहाँ के गवर्नर हैं वजुभाई रूदाबाई वाला और यहाँ के सीएम हैं बीएस येदियुरप्पा। केरला 1 नवंबर 1956, यहाँ की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान और यहाँ के सीएम हैं पिनरई विजयन। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1950, यहाँ की कैपिटल है भोपाल, यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, यही उत्तर प्रदेश की हैं और यहाँ के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान। महाराष्ट्र 1 मई 1960, यहाँ की कैपिटल है मुंबई, यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और यहाँ के सीएम हैं उद्धव ठाकरे। मणिपुर 21 जनवरी 1972, यहाँ की कैपिटल है इम्फाल, यहाँ की गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला और यहाँ के सीएम हैं एन बीरेन सिंह। मेघालय 21 जनवरी 1972, यहाँ की कैपिटल है शिलोंग, यहाँ के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक और यहाँ के सीएम हैं कॉन्ग्रेड संगमा। मिजोरम 20 फरवरी 1987, यहाँ की कैपिटल है आइजोल, यहाँ के गवर्नर हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई और यहाँ के सीएम हैं जोरम थांगा। नागालैंड 1 दिसंबर 1963, यहाँ की कैपिटल है कोहिमा, यहाँ के गवर्नर हैं आर.एन. रवि और यहाँ के सीएम हैं निफ्यू रियो। ओडिशा 1 अप्रैल 1936, यहाँ की कैपिटल है भुवनेश्वर, यहाँ के गवर्नर हैं प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर और यहाँ के सीएम हैं नवीन पटनायक। पंजाब 1 नवंबर 1966, यहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़, यहाँ के गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनोरे और यहाँ के सीएम हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। राजस्थान 30 मार्च 1949, यहाँ की कैपिटल है जयपुर, यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा और यहाँ के सीएम हैं अशोक गहलोत। सिक्किम 16 मई 1975, यहाँ की कैपिटल है गैंगटोक, यहाँ के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद और यहाँ के सीएम हैं प्रेम सिंह तमांग। तमिलनाडु 1 नवंबर 1956, यहाँ की कैपिटल है चेन्नई, यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित और यहाँ के सीएम हैं इद्दापड्डी के पलनास्वामी। तेलंगाना 2 जून 2014, यहाँ की कैपिटल है हैदराबाद, यहाँ के गवर्नर हैं डॉक्टर तिमिसलेनी सुंदराराजन और यहाँ के सीएम हैं के चंद्रशेखर राव। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972, यहाँ की कैपिटल है अगरतला, यहाँ के गवर्नर हैं रमेश बैस, यहाँ के सीएम हैं विप्लव कुमार देव। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950, यहाँ की कैपिटल है लखनऊ, यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जो मध्य प्रदेश की भी हैं और यहाँ के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, यहाँ की कैपिटल है देहरादून, ये विंटर कैपिटल है और यहाँ की गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य और यहाँ के सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। वेस्ट बंगाल 20 जून 1947, यहाँ की कैपिटल है कोलकाता, यहाँ के गवर्नर हैं जगदीप धनकर और यहाँ के सीएम हैं ममता बनर्जी। चलिए अब यूनियन टेरिटरी, उनकी कैपिटल और उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर देखते हैं और कुछ जगह सीएम है वो भी देखेंगे। अंडमान एंड निकोबार, इसकी डेट है 1 नवंबर 1956, इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर और यहाँ के गवर्नर हैं मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्री देवेंद्र कुमार जोशी। चंडीगढ़ 1 नवंबर 1966, यहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़ और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं श्री वीपी सिंह बदनोरे। दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, इसकी डेट है 26 जनवरी 2020, यहाँ की कैपिटल है दमन, यहाँ के गवर्नर हैं श्री प्रफुल्ल पटेल, ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं वहाँ के। दिल्ली एनसीटी ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इसकी डेट है 1 नवंबर 1956 और दिल्ली की कैपिटल है न्यू दिल्ली, यहाँ के गवर्नर हैं श्री अनिल बैजल और चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल। जम्मू एंड कश्मीर 31 अक्टूबर 2019, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ की कैपिटल है श्रीनगर एंड जम्मू, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। लक्षद्वीप 1 नवंबर 1956, यहाँ की कैपिटल है कवारती, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं श्री प्रफुल्ल पटेल।
पुदुचेरी 1 नवंबर 1954। यहाँ की कैपिटल है पुदुचेरी। यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं डॉक्टर किरण बेदी और ये हैं फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया। चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के वी नारायण स्वामी। लद्दाख 31 अक्टूबर 2019। यहाँ की कैपिटल है लेह और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्री राधा कृष्ण माथुर। वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स इट फॉर द डे फ्रेंड्स। अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर आप ग्रुप ज्वाइन कर पीडीएफ फाइल ले सकते हैं सभी जीके से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।